अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ा लहुवल क़सासुल हक़ व मा इलैहि इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़ इन तवल्लौ फ़ इन्नल्लाहा अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यकीनन यही बिल्कुल सही सरगश्त है और नहीं है कोई महबूब अल्लाह के सिवा, और यकीनन अल्लाह ताला ही ज़बरदस्त और कमाल हिकमत वाला है। फिर अगर वो पीठ मोड़ लें तो अल्लाह ताला खूब जानता है मुफस्सिरों को। यहाँ आकर इस सूरह मुबारक के निफ्स से अव्वल का पहला और दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। कुल या अहलल किताबि ताअलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शय'अन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्नल मुस्लिमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ठहराए। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें तो ए मुसलमानों, तुम कहो आप लोग गवाह रहें कि हम तो मुसलमान हैं। यहाँ अहले किताब के सीगत किताब में यहूद और निसारी दोनों को जमा कर लिया गया है, जबकि सूरह बकरा में या बनी इसराइल के सीगा किताब में ज़्यादातर गुफ्तगू यहूद से थी। यहाँ अभी तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा था और गोया सिर्फ नसरानियों से किताब था। अब अहले किताब दोनों के दोनों मुखातिब हैं कि एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे माबैन यकसा मुश्तरक और मुत्तफ़िक़ अलैहि है। वो क्या है? यहूद और निसारी ने अपने बारो रबान का ये इख्तियार तस्लीम कर लिया था कि वो जिस चीज़ को चाहे हलाल करार दे दें और जिस चीज़ को चाहे हराम ठहरा दें। ये गोया इनको रब मान लेने के मुतरादिफ है, जैसे कि सूरह तौबा में फरमाया गया। मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले ईसाई थे, एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि कुरान क्या कहता है। इन्होंने अपने हबार और रहबान को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया, हालांकि हमने तो इन्हें रब का दर्जा नहीं दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इनकी इबादत तो नहीं करते थे, लेकिन जब वो इनके लिए किसी शय को हलाल करार देते तो वो इसे हलाल मान लेते, और जब वो किसी शय को हराम करार देते तो वो इसे हराम मान लेते। चुनाचा हल तो हरमत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है, और जो कोई इस हक को इख्तियार करता है वो गोया रब होने का दावा करता है। अब ये सारे कानून साजी जो शरीयत के खिलाफ की जा रही है, यह हकीकत के एतबार से इन लोगों की जानिब से खुदाई का दावा है जो इन कानून साज इदारों में बैठे हुए हैं और जो वहां पहुंचने के लिए बेताब होते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर तो पहले से ये तय हो जाए कि कोई कानून साजी किताब और सुन्नत के मुनाफी नहीं हो सकती, तो फिर आप जाइए और वहां जाकर कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर अंदर कानून साजी कीजिए। लेकिन अगर ये तहदीद नहीं है और महज अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी हो रही है तो ये शिर्क है। अहले किताब से कहा गया कि तौहीद हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरका अकीदा है। इस तरह इन्हें गौर व फिक्र की दावत दी गई कि वो मुवाजना करें कि इस कदर मुश्तरक के मेयार पर इस्लाम पूरा उतरता है या यहूदियत और नसरानियत। हमने तो अल्लाह की अताअत कबूल कर ली है और हम मुतज़क्करा बाला तीनों बातों पर कायम रहेंगे। आपको अगर ये पसंद नहीं तो आपकी मर्जी। तो जैसे कि आज हमने 3 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान कर ली है। हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टॉपिक चल रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जितनी बातें बताई जा रही थी वो सब हमारी पिछली आयतों में मुकम्मल हो चुका है, और आज से एक नए सिरे से नई कहानी चल रही है, नई चीज़ हमें इस्लाम के बारे में बताई जा रही है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।